कोई मेडिटेशन लगाता सुबह शाम। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, थारा ज्ञान न नकली है, फिर ध्यान क्या पे लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से तो वो तप बन जाता है। तप से राज्य प्राप्त होता है। राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है। अगले जन्म में वो फिर 83 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज्यादा समय तक राज्य करता है। और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जितना घना राज करेगा वो घने दिनों तक, ज्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला, सबसे मुखिया, उतना ही ज्यादा शासन करेगा, उतना ही ज्यादा उसको राज्य होगा। और जितना राजेश्वरी, जो घना राज करेगा, उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया, हजारों वर्षों तक। सदग्रंथों में लिखा उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। और फिर 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य मिला। आप इस चक्कर में ना पड़ियो कि भाई 11 अरब वर्ष तक कैसे जीव आदमी। ये परमात्मा का जो अध्यात्म ज्ञान है, ये जीव की पहुंच से बाहर है। आप ये सोच ले कि उसने काफी वर्षों तक राज किया, तप किया, फिर तप से उतने वर्षों तक राज किया, तो फिर उसको यम के दूत आए लेने के लिए, पार्षद आए लेने के लिए कहा कि प्रियव्रत चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब वो राजा कहता है कि पार्षदों मुझे कुछ समय और जीने दो, कुछ समय और रहने दो, मुझे कुछ श्वास और ले लेने दो। देवदूतों ने कहा कि खबरदार, जब और एक भी सांस लिया तो तेरे लिए अलाउड नहीं रहा। उसी समय शरीर से खींच लिया, बाहर निकाल लिया और लेकर चल पड़े। धर्मराज के दरबार में जाकर धर्मराज ने पूछा कि भाई कुछ कमा के लाया कि खाली आया। वहां जाकर प्रियव्रत को पता लग गया था कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला था वो काम बना को नहीं। कहने लगा जी खाली आया और कहा मुझे कुछ समय और दे दो, मैं भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूंगा। अब धर्मराज ने कहा भाई मैं तो सत का राज करूं हूं, जिसा जिसने किया उसा फल देता हूं, मैं ना घटा सकूं ना बढ़ा सकूं, ना तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं दे सकता। तने 11 अरब वर्ष तक तप कराया था, इतना इतना राज कर लिया। और ये जो भक्ति करनी थी इसमें कोई सांस भगवान के नाम पर तने लाया को नहीं। अब नरक में जा बेटा, ठोक दिया ठाक है, वहां कोई ना सुनता। एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी अदल करूं कि फजल करूं। अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा,
कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठकर किया था? कि शिला पर। वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लिया क्यों नहीं ठा के सिर पे? ने बोला ना आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया, अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग। उसका प्रतिफल क्या? कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले, ये है मेरा न्याय। जैसा कर्म वैसा भरण, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर उस शिला के नीचे रह। मेरा यो न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना कहते ही फेंक दिया, ठाकर सर्प बन गया और इतने वर्षों तक उस शिला के नीचे वो तपस्वी रहा। उसके बाद उसको तप का फल भी, राज्य भी दिया जाएगा और फिर वो नरक में ठोका जाएगा।